नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं अधिराज। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आगामी 22 से 24 तक आयोजित होने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 3 दिवसीय अधिवेशन के विरोध को देखते हुए विश्वविद्यालय के बाहर सुरक्षा की रही चाक चौबंद व्यवस्था। नगर निगम में आउटसोर्सिंग पर भर्ती होने वाले विज्ञापन के संबंध में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया पर अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने दिया जवाब। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध शिक्षक संघ गुआक्टा ने अपनी कई वर्षों से लंबित मांगों के समर्थन में प्रशासनिक भवन के सामने धरना दिया और मांगों को पूरा किए जाने की अपील। रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा रेल कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर नरमू के महामंत्री के.एल. गुप्ता के नेतृत्व में कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में की नारेबाजी। अब गतिविधियां विस्तार से। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आगामी 22 से 24 तक आयोजित होने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 दिवसीय अधिवेशन विरोध को देखते हुए आज विश्वविद्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। कैंट के सीईओ योगेंद्र सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में बातचीत करते हुए कहा, चूँकि यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, 3 दिन चलेगा ये 22, 23, 24 तारीख को। उसी को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। चूँकि उनके खुद के अपने वॉलंटियर्स हैं, प्लस यहाँ से लोकल पुलिस भी उनके सहयोग में जगह जगह पे जो पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं वहाँ पे लगाई गई है। कुछ पीएससी भी डिप्लॉय की गई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ बाहर से आएंगे, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। नगर निगम में आउटसोर्सिंग पर भर्ती होने वाले विज्ञापन के संबंध में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया पर अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने कहा कि नगर निगम में संपत्तियों की सुरक्षा और देखभाल के लिए अनुभवी अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। कुछ ऐसे पोस्ट अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं जो कि प्रतिनियुक्ति पे आते हैं और हमने ने जो विज्ञप्ति निकाली है वो प्रतिनियुक्ति पे है और रिटायर्ड जो हैं अधिकारी या कर्मचारी उनकी निकाली है। ये कोई परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, केवल एक मानदेय है जिसके हिसाब से नियुक्ति करनी है। इसमें किसी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होता और ये पहली बार कोई नई नियुक्ति नहीं हो रही है। ये इससे पहले भी नगर निगम में अभी भी हमारे नायब तहसीलदार 2012 से ही काम कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध शिक्षक संघ गुआक्टा ने अपनी कई वर्षों से लंबित मांगों के समर्थन में प्रशासनिक भवन के सामने धरना दिया और मांगों को पूरा किए जाने की अपील की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा के भ्रष्ट कुलपति वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। भ्रष्ट कुलपति वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। भ्रष्ट कुलपति वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। गुआक्टा के अध्यक्ष प्रोफेसर लोकेश त्रिपाठी ने अपनी लंबित मांगों के संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार अध्यापकों के हित की अनदेखी कर रहा है। हमारे महामंत्री डॉक्टर निरंकार राम त्रिपाठी जी हैं। हम सभी शिक्षक जो है विगत 3 वर्षों से परीक्षाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके देयक हमारे 3.5 वर्षों से लंबित हैं। लगातार कुलपति जी से वार्ता के पश्चात भी वे इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, केवल टाल मटोल और विभिन्न उपक्रमों में फंसा रही हैं। हम लोगों की मांग ये है और प्रत्येक कॉलेज इकाइयों की भी संयुक्त रूप से मांग है कि इसका इन देयकों का अविलंब भुगतान हो। एनई रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा रेलवे कर्मचारियों के विभिन्न मांगों को लेकर नरमू के महामंत्री के.एल. गुप्ता के नेतृत्व में कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में नारेबाजी की।
यूनियन के इज्जत नगर कारखाना के मंडल अध्यक्ष परवेज अहमद ने बताया, हमारी मांगें तो बहुत लंबित हैं, लेकिन आज हमारा प्रदर्शन नहीं है। ये आज एक संदेश है हमारे सभी रेल कर्मियों के कि हम सब एकजुट हैं और आज से ही नहीं, ये एक मात्र रेलवे के कर्मचारी की यूनियन है। बाकी जो और भी यूनियन है वो सभी कहीं ना कहीं सरकार समर्थित यूनियन है। कोई कांग्रेस से जुड़ी है, कोई भाजपा से। AIRF यानी कि उसकी जो यहाँ पर इकाई है इन्हीं रेलवे मजदूर यूनियन, ये मात्र कर्मचारी की यूनियन है, किसी भी राजनीतिक यूनियन से संबंध नहीं है। आज हम लोग सभी एकत्र हुए हैं क्योंकि हमारे आज AIRF के महामंत्री आदरणीय C. गोपाल मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं। उनके सम्मान में यहाँ पर हम लोग सम्मान करेंगे और एक रैली निकालते हुए संदेश देंगे कि हम सब एक हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक वरिष्ठ सपा नेता मुलायम सिंह यादव की 85वीं जयंती के मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नक्को शाह के दरबार पर चादर पेशी की। पार्टी के पूर्व महासचिव आफ्ताब अहमद ने कहा कि नेताजी के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। इधर से लेंगे, ठीक कोई बात। अब उधर जाइए, दो मान लीजिए सबको। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग नक्को अली सिंह बाबा के मज़ार पर पहुंचकर उनको चादर चढ़ाया गया और कल हुआ उपचुनाव को लेकर हम लोग उसके लिए भी दुआएं मांगी गई। आज के दिन हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है कि माननीय मुलायम सिंह यादव आज हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग को चलने की ज़रूरत है। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र से एक कथित तांत्रिक और उसके 2 साथी व एक महिला को थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि तांत्रिक और उसके साथियों पर बिहार में हत्या, धोखाधड़ी, चोरी जैसी अपराध कारित करने का आरोप है। CO कैंट ने गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी दी। ये चौकी पाम पैराडाइज क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि वहाँ एक सोसाइटी में रहने वाले 2 लोगों के साथ साधु के भेष में आकर कुछ लोगों ने टप्पेबाजी की थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची। CCTV के आधार पर उनकी पहचान की गई। पहचान करने के बाद में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये चारों लोग मूलतः बिहार के रहने वाले थे और इन लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ की गई। पूछताछ में इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। इनके पास से जो माल इन्होंने टप्पेबाजी में लिया था वो बरामद कर लिया गया है। एक सामाजिक संस्था द्वारा जेल में बंद कैदियों के लिए डिजिटल आधारित शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की गई। क्या क्या है उसमें और जो पढ़ने वाले लोग हैं ये वाला सूची 25 की दिख रही है। इस संबंध में जिला कारागार के जेलर अरुण कुमार कुशवाहा ने बंदियों के व्यक्तित्व और विकास के लिए की गई ट्रेनिंग के संबंध में बताया। शिवनाडार फाउंडेशन द्वारा जेल में शिक्षित बंदियों को स्मार्ट क्लासेज के लिए प्रशिक्षित कर उन बंदियों के सहयोग से अशिक्षित और अल्प शिक्षित बंदियों को सक्षम बनाने के लिए उनके शैक्षिक उत्थान के लिए कार्यक्रम प्रदेश की कई जेलों में चलाया जा रहा है, जिसके तहत गोरखपुर जेल भी इस कार्यक्रम के तहत शामिल हुई है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।